तो हम देखते हैं कि अयानो काजी धोखे के साथ अपने साथी के साथ में कोराक के ऊपर अपनी एक खास एनर्जी से हमला कर देता है, जिसके कारण कोराक के मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं और किंग कोराक बिल्कुल भी नहीं हिलते। और तभी अयानो काजी कहता है, तो आखिरकार हेरोइक किंग कोराक मेरे हाथों मारा गया। ये देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी अयानो काजी का वॉरियर किंग कोराक को छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं कि किंग कोराक स्पेस में गिरने लगते हैं बहुत ही तेजी के साथ, जो देखते हुए ब्रोली और गोहान उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हितोशी गुस्से के साथ कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने आखिर भला कैसे? ये कहने के बाद हितोशी सीधा अपना एक जोरों का पंच करता है अयानो काजी के ऊपर, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लगातार हितोशी अपने एक के बाद एक कई सारे पंच करता है, लेकिन उन सभी वार का अयानो काजी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। और तभी अयानो काजी हितोशी को गर्दन से पकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है और वो कहता है, बेवकूफ सैयन, तो आखिर तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा सैयन किंग मेरे सामने टिक सकता है? हरगिज़ नहीं। ये बोलने के बाद वो हितोशी को काफी दूर फेंक देता है। और तभी यामोशी भी कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किंग कोराक इतनी आसानी से, ना केवल इतना, तुमने उन्हें गुमराह किया कि तुम हितोशी के ऊपर हमला करने वाले हो। और तभी अकुमो भी कहता है, तो आखिरकार तुम इन जैसे घटिया ओमनी गॉड से उम्मीद क्या रखते हो यामोशी? जैसा कि मुझे लगा था वैसा ही हो रहा है। पर तभी हम देखते हैं कि अयानो काजी कहता है, और अब उस सैयन किंग कोराक के साथ तुम सभी की उम्मीद भी खत्म होती है सैयन्स। और अब तुम्हें यहां पर बचाने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और तभी हम सभी इज़ानागी को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या आखिर भला ये हो चुका है? हेरोइक किंग कोराक नहीं रहा और अब शायद किसी के पास कोई भी उम्मीद नहीं बची। पर तभी हम देखते हैं कि अकुमो अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी तीसरी फॉर्म पर आ जाता है। और तभी वो कहता है, इसी कारण अब ये हम सभी को एक साथ करना होगा। जो सुनकर यामोशी भी कहता है, मैं भी तैयार हूं अकुमो। यामोशी भी अपनी गॉड फॉर्म पर आ चुका होता है। और तभी राइजो भी अपनी पावर को बढ़ाता है, लेकिन तभी अकुमो कहता है, नहीं राइजो, तुम्हें अभी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं और यामोशी इसे थका देंगे और उसी के बाद तुम सभी सैयन्स
अपनी ताकत का इस्तेमाल करोगे। ये बोलने के तुरंत बाद अकुमो और यामोशी सीधा टूट पड़ते हैं अयानो काजी के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि अयानो काजी उन दोनों के वार को सामने से रोकता है और अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके कारण यामोशी और अकुमो पीछे हटते हैं। और तभी यामोशी बड़ी तेजी के साथ अयानो काजी की ओर बढ़ते हुए अपना एक चोरो का पंच करता है, जिसे अयानो काजी रोकते हुए घूमते हुए एक काफी जोरों की किक करता है, जिसके कारण यामोशी काफी दूर जाकर गिरता है। पर पलक झपकते ही अकुमो अयानो काजी के सामने से एक जोरों का वार करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और इस बार अयानो काजी पीछे हटता है। और तभी हम सभी गिलगेमिश को देखते हैं, जो कि कहता है, ये सब आखिर इतनी कोशिश आखिर भला क्यों ही कर रहे हैं? क्या ये भूल चुके हैं जब हेरोइक किंग ही महान पहले ओमनी गॉड के सामने कुछ नहीं कर पाया, तो ये लोग क्या ही कर लेंगे? जिसके ऊपर तभी काताकुरी भी कहता है, अकुमो, यामोशी, तुम्हारी कोशिशें बेकार है। और तभी हम सभी कागुया को देखते हैं, जो कि एकदम शांत खड़ा होता है। अकुमो और यामोशी दोबारा अपनी पावर को अप करते हैं और तभी यामोशी कहता है, अकुमो, क्या हम इसे रोक पाएंगे? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, वाकई में तुम जानना चाहते हो तो फिर लड़ने का क्या फायदा? जिसके ऊपर यामोशी हैरानी के साथ अकुमो की तरफ देखता है। पर तभी अयानो काजी अपने काफी जोरों का अटैक करते हैं यामोशी के ऊपर, और यामोशी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता, जिस कारण अकुमो उस वार के सामने आता है और उस वार को रोकते हुए कहता है, तुम्हारा ध्यान कहां पर है यामोशी? यहां पर अपना ध्यान रखो। और तभी अयानो काजी भी कहता है, बिल्कुल, फादर ऑफ सयन ने एकदम सही कहा। जब तुम्हारे सामने पहला सुप्रीम ओमनी गॉड मौजूद है, तो तुम अपना ध्यान कैसे भटका सकते हो? सयन गॉड। ये सुनने के तुरंत बाद यामोशी अपनी तेजी को बढ़ाता है, जिसे अयानो काजी बहुत मुश्किलों से देख पाता है। और तभी यामोशी उसके सामने पहुंचते हुए अपना एक चोरो का पंच करता है, जिसे अयानो काजी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यामोशी गायब हो जाता है और अचानक से अकुमो उसके सामने पहुंच जाता है और अकुमो अपना हमला करता है, जिसके कारण अयानो काजी पीछे हटता है। तुरंत बाद से यामोशी अपनी तेजी को दिखाते हुए अयानो काजी के सर के ऊपर पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों की मदद से बहुत जोरों का हिट करता है, जिसके कारण अयानो काजी काफी दूर जाकर गिरता है, जो देखते हुए गिलगेमिश भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। पर तभी अचानक से अकुमो को अपने पीछे कुछ महसूस होता है और जैसे ही अकुमो पीछे मुड़कर देखता है, हम देखते हैं कि अयानो काजी का वॉरियर अकुमो के पीछे खड़ा होता है और वो अपने हमले को तैयार कर चुका होता है। पर तभी यामोशी उसके ऊपर अपना चोरो का हिट करता है, लेकिन उससे पहले ही वो शख्स
उस हमले को रिलीज कर चुका होता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। यामोशी अपनी तेजी की मदद से उस वार से बच जाता है, लेकिन अकुमो काफी पीछे हटता है और अकुमो जैसे ही दोबारा अपने पीछे देखता है, उसके पीछे इस बार अयानो काजी खड़ा होता है। अकुमो कुछ भी कर पाता उससे पहले ही अयानो काजी अकुमो के छाती के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिससे इस बार अकुमो काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि यामोशी उन दोनों के बीच में खड़ा होता है और तभी अयानो काजी और वो शख्स दोनों ही मुस्कुराते हैं। यामोशी अपनी पावर को बढ़ाता ही है, पर तभी वो दोनों एक साथ मिलकर यामोशी के ऊपर अपने वार कर देते हैं, जिससे यामोशी बच नहीं पाता। यामोशी चोट खाकर बहुत ही दूर जाकर गिरता है और तभी हम काताकुरी को देखते हैं, जो कि कहता है, तो अंत में फादर ऑफ सैयन और तुम्हारे पिता वो भी पहले ओमनी गॉड के सामने टिक नहीं पाए। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, लेकिन काताकुरी, तुमने शायद इसे महसूस नहीं किया। पिताजी और अकुमो दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। और तभी हम सभी अयानो काजी को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या हुआ अकुमो? यामोशी, लगता है कि तुम दोनों के अंदर अब वो बात नहीं रही। और वैसे भी पहले महान सुप्रीम ओमनी गॉड का सामना करना तुम में से किसी भी बस की बात नहीं है। सैयन्स, मैं काफी सालों से शांत बैठा हुआ था, लेकिन तुम सैयस ने मुझे मजबूर किया तुम्हारे पास आने के लिए। और अब सभी सैयस मेरे हाथों मारे जाएंगे। तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और अंत में मैं इस सृष्टि का निर्माण अपने तौर तरीके से करूंगा, सभी मॉर्टल्स बीइंग को मिटाकर दोबारा से। कोई है जिसे अभी भी लगता है कि वो मेरा सामना कर पाए? और तभी हम देखते हैं कि ओ अच्छा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस लड़ाई को जीत चुके हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। जो सुनकर अयानो काजी मुस्कुराता है और वो कहता है, ओ अच्छा सैयन, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? और आखिर तुम कौन हो? और आखिर तुम हो कौन? जिसके ऊपर तभी वो कहता है, मैं हूं वेजिटा, सैयन प्रिंस, और तुम्हारे लिए प्रिंस ऑफ डिस्ट्रक्शन।